नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी परीक्षा के डर से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आते ही आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि परीक्षा का डर क्यों लगता है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि कैसे परीक्षा के डर को दूर करें और आत्मविश्वास के साथ अच्छे अंक प्राप्त करें। अगर आप भी परीक्षा के तनाव से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे शानदार टिप्स देने वाला हूं जो आपको परीक्षा में सफल बनाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले परीक्षा से डर क्यों लगता है, इस बात के बारे में बताना चाहता हूं। आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि परीक्षा का डर क्यों लगता है। हमारे दिमाग में परीक्षा का नाम आते ही या फिर परीक्षा से पहले कई नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे नंबर मेरे दोस्त से कम आए तो लोग क्या कहेंगे, मुझे तो पढ़ाई किया हुआ कुछ भी याद नहीं हो रहा है, या फिर मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मैं उनके मुकाबले कहीं टिकता नहीं। इन्हीं विचारों की वजह से हमारी मेहनत पर या पढ़ाई पर बहुत असर पड़ता है। हम जितना ज्यादा डरेंगे उतना ही कम आत्मविश्वास अपने अंदर महसूस करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन छात्रों के अच्छे अंक आते हैं, क्या वे कभी डरते नहीं? तो दोस्तों, वो छात्र भी परीक्षा का नाम सुनते ही डरते हैं, लेकिन वे डर को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं देते। वे अपने डर को अपनी ताकत बना लेते हैं और सही रणनीति के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं। याद रखिए दोस्तों, परीक्षा का डर आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी को और बेहतर करने का संकेत होता है। तो अब सवाल यह आता है कि परीक्षा का डर कैसे दूर करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुने और अच्छे तरीके से समझे। नंबर 1 पॉइंट है कि परीक्षा को कभी बोझ नहीं, अवसर समझो। दोस्तों, परीक्षा कोई जंग नहीं है, यह सिर्फ एक मौका है जो आपकी मेहनत का सही परिणाम दिखाती है। इसे बोझ मत समझिए, बल्कि इसे अपने ज्ञान को साबित करने का एक अवसर मानिए। जब आप इसे अवसर की तरह देखेंगे तो आपका डर अपने आप कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है कि परीक्षा के लिए सही रणनीति बनाएं। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना जरूरी है। परीक्षा के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और तय करें कि कौन से विषय पर कितना समय देना है। कठिन विषयों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटे और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाए। जो टॉपिक आपको कठिन लगते हैं उन्हें सुबह पढ़ें, क्योंकि सुबह दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है, जिससे आपने जो पढ़ाई की वो लंबे समय तक आपको याद रखने में बहुत मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 3 है कि नियमित रूप से रिवीजन करते रहे। दोस्तों, आपने जो भी पढ़ाई करी है उसकी रिवीजन करना बेहद जरूरी है। आपने जो भी पढ़ाई करी है उसे 24 घंटे के भीतर एक बार जरूर दोहराए। हर सप्ताह संक्षिप्त में पूरी पढ़ाई को दोहराना चाहिए। परीक्षा से कुछ दिन पहले पूरी सिलेबस का रिवीजन करना जरूरी है, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बना रहे और आप अच्छे से एग्जाम दे सको। पॉइंट नंबर 4 है कि खुद को टेस्ट करें। दोस्तों, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर हल करें, ताकि आप में परीक्षा देने के लिए आत्मविश्वास निर्माण हो सके। दोस्तों, परीक्षा में जितना समय मिलता है उतने समय में मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर हल करने की आदत डालें, ताकि परीक्षा के दौरान आपको टाइम की कोई कमी न पड़े। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर में आपने जो गलतियां की उन्हीं से सीखें और वही गलतियों को मुख्य परीक्षा के दौरान दोहराने से बचें। पॉइंट नंबर 5 है कि खुद पर विश्वास रखें। कई बार हम खुद को दूसरों के मुकाबले कम आंकने लगते हैं और सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की असली ताकत है? और हर दिन खुद से ये कहें कि मैं कर सकता हूं, मुझे आता है और मैं सफल जरूर होगा। जब आप खुद पर पूरा विश्वास रखते हो तो हर मुश्किल आपको आसान लगने लगती है। दोस्तों, आत्मविश्वास ही सफलता की असली चाबी है। जो लोग परीक्षा को जिंदगी और मौत का सवाल बना लेते हैं, वे लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं, और जो लोग परीक्षाओं तो सिर्फ एक चुनौती मानते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सफल होकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।
महान लोगों ने भी कई बार असफलताएं देखी हैं, जैसा कि थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी रुके नहीं और आज पूरी जनता उनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है। सचिन तेंदुलकर भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज वो क्रिकेट के भगवान के रूप से जाने जाते हैं। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और मेहनत करना नहीं छोड़ते। उसी प्रकार आप भी अपनी परीक्षा के डर को छोड़िए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो परीक्षा में सफलता आपको जरूर मिलेगी। अंत में यही कहना चाहूंगा कि परीक्षाओं को एक अवसर की तरह समझो। याद रखिए, परीक्षा आपकी मेहनत को परखने का जरिया है, न कि आपकी क्षमता को सीमित करने का तरीका। अगर आपने सही तरीके से परीक्षा की तैयारी किए हो तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो। अब बस किताब खोलिए और सही रणनीति अपनाएं। खुद पर विश्वास रखिए और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठिए। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएंगी। दोस्तों, क्या आप भी अब परीक्षा के डर को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। साथ ही साथ मेरे चैनल मोटिवेशन वीडियो को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।